नमस्कार बच्चों। मैं पिछले क्लास में आपको थोड़े समास विग्रह बनाने के लिए और समास का नाम लिखने के लिए और समस्त पद या समास विग्रह समास का नाम लिखने के लिए ये सारे अभ्यास करने के लिए आपको प्रश्न पत्र भेजी हूँ। तो उसका यहाँ की लिख रही हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ फर्स्ट वन जो है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ऑलरेडी यहाँ समस्त पद है, उसका समास विग्रह लिखकर हम समास का नाम लिखेंगे। फर्स्ट वन जो है कि आजीवन, तो इसका समास विग्रह जो है कि जीवन भर। तो यहाँ आ कहने का एक अव्यय होने से ये सारा समस्त पद भी अव्यय हो गया है। तो समास कौन सा होता है? ये अव्यय भाव समास। जिस समस्त पद में अव्यय रहता है तो अव्यय भाव समास होता है। और नेक्स्ट यहाँ यथा नियम है। यथा किस में चेंज होना है? ये भी अव्यय भाव समास है। यथा के अनुसार के नीचे हम बदल कर लिखना है। समास विग्रह में लिखते समय नियम के अनुसार। के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू, नियम माने रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स कहकर। तो यथा कहने का भी अव्यय भाव समास के नीचे ही आपको आ जाता है। और यहाँ बेकाम है तो बे किस में चेंज हो जाता है? बिना काम के मीन्स विदाउट वर्क कहकर। ये भी आपको अव्यय भाव समास के नीचे आ जाता है। तो नेक्स्ट देश निकाला, तो निकाला मीन्स निकल जाना। तो कहाँ से निकल गया है? देश से निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ दोनों शब्दों के बीच में से कहने का कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग किया गया है। जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। याद रखिए, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा रिमेनिंग जो कारक चिन्ह है वो सारे प्रयोग होते हैं। स्नान घर, यहाँ घर किसके लिए? स्नान के लिए, जो बाथरूम कहते हैं ना हम, स्नान के लिए घर। ये भी आपको तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वनवास। वन माने जंगल है, वास माने वहां पर रहना। तो कहाँ वास रहते हैं? वन में वास। ये दोनों शब्दों के बीच में भी आपको में आया है। में कहने का भी कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह आया है होने से ये भी आपको तत्पुरुष समास ही रहता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, इसका समास विग्रह जो है कि प्रधान है जो मंत्री। प्रधान कहने का एक विशेषण शब्द है। तो जिस समास में विशेषण शब्द और विशेष होते हैं वो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को आप याद रखना है तो तेलुगु में देखिए उसको विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहकर बताते हैं। तो हिंदी में सिर्फ कर्मधारय समास। नरसिंह, तो यहाँ नर माने मनुष्य, सिंह माने सिंह लायन। तो कैसा नर है? सिंह का जैसा सिंह रूपी नर है। सिंह रूपी नर। तो नर कहने का उपमेय है और वो किससे हम इक्वल करके कंपैरिजन करके बता रहे? सिंह से कंपैरिजन करके बता रहे, इसलिए ये उपमान है। उपमेय उपमान जिसमें आते हैं वो भी कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष उपमान और उपमेय कर्मधारय समास में होते हैं। लाल टोपी, कैसी टोपी है? लाल है जो टोपी। तो लाल कहने का जो सारे रंग किस में आते हैं? विशेषण में होते हैं। तो ये भी कर्मधारय समास। त्रिलोक, त्रि माने तीन, तीन लोकों का
समाहार। तो 3 कहने का संख्यावाची है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास। नेक्स्ट सप्ताह। सप्ताह माने कितने दिन आते हैं? 7 दिन। 7 दिनों का समाहार। तो इसमें भी संख्या है, तो जिसमें संख्या आते हैं वो द्विगु समास है। तो नेक्स्ट वन मुरलीधर। मुरली को धारण किया। मुरली को धारण किया जिसने। किसके हाथ में रहते? कौन से देव के हाथ में, कौन से भगवान के हाथ में मुरली होता है? जिसने। कौन है वो? कृष्ण। तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद तीसरे दोनों पद मिलकर तीसरे व्यक्ति की ओर या तीसरे पद की ओर संकेत करता है। वो सारे भी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट चंद्रशेखर। चंद्र को शिखर पर धारण किया। तो कौन से भगवान के शिखर के ऊपर चांद रहता है? शिव। तो ये भी थर्ड मेंबर के बारे में इंडिकेट कर रहा है होने से ये भी बहुव्रीहि समास। लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। उदर माने स्टमक है। कौन है? किसका जो स्टमक लंबा रहता है? गणेश। ये भी बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट वन देखिए सेकंड हर दिन। यहाँ पर आपको निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। यहाँ पर सारे समास विग्रह है, तो इसको समस्त पद बनाकर हम समास का नाम लिखेंगे। हर दिन। हर दिन मीन्स कौन से समास में हर, प्रति और प्रत्येक कहने के 3 भी एक ही है। तो ये 3 किस में होते हैं? अव्यय भाव समास में होते हैं। तो हर कहने का हम कैसे लिख सकते? प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्यय भाव समास। नेक्स्ट नकाब के बिना। तो के बिना कहने का किस में चेंज होता है? बेनकाब। बेनकाब मीन्स विदाउट स्कार्फ। ये भी अव्यय भाव समास। समुद्र तक। समुद्र। ये भी अव्यय भाव समास है। गुरु के लिए दक्षिणा। तो किसके लिए दक्षिणा है? गुरु के लिए दक्षिणा है। गुरु दक्षिण। तो ये के लिए कहने का कारक चिन्ह है होने से ये कारक चिन्ह किस में होते हैं? तत्पुरुष समास में होते हैं। नेक्स्ट हाथ के लिए कड़ी। किसके लिए कड़ी है? हाथ के लिए हथकड़ी। ये भी तत्पुरुष समास है क्योंकि के लिए आया है होने से। हथकड़ी माने जो क्राइम करते हैं ना, उनके हाथों में डालते हैं, उसे हथकड़ी कहते हैं। राजा की माता। किसकी माता है? राजा की माता है, तो इसका समस्त पद राजमाता। तो ये भी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट मुख्य है जो अध्यापक। मुख्य माने मेन। इसको समस्त पद लिखते समय मुख्य अध्यापक। मुख्य कहने का विशेषण है होने से कर्मधारय समास। नेक्स्ट कमल के समान कर। कर मीन्स हैंड्स, अपने हाथ। किसके समान है? कमल के समान है, तो कर कमल। तो यहाँ पर पहले 7th वन में विशेषण और विशेष है। यहाँ पर उपमेय और उपमान है। कर किसके समान है? कमल के समान है, तो कर कहने का उपमेय है और कमल कहने का उपमान है। तो जिसमें उपमेय उपमान आता है वो भी कर्मधारय समास। नेक्स्ट
विद्या रूपी धन, तो धन किस रूप में है? विद्या में, विद्याधन। इसमें भी उपमेय और उपमान है, इसलिए ये कर्मधारय समास। नेक्स्ट, चौराह। राह माने वे, कितने राह है? 4, 4 होने से चौराह कहते हैं, मीन्स 4 वे कहते हैं ना, 4 राहों का समाहार। तो इसको समस्त पद लिखते समय चौराह, जो 4 वे कहते हैं, जिस समास में संख्यावाची पूर्व पद होते हैं तो वो सारे द्विगु समास है। और 3 शूलों का समूह, तो 3 माने हम लिखते समय त्रि कहकर लिखते हैं त्रिशूल, और इसमें भी संख्या आया है होने से द्विगु समास। 5 रत्नों का समूह, इसको लिखते समय पंचरत्न, ये भी द्विगु समास है। नेक्स्ट, श्वेत है अंबर जिसके, तो यहाँ अंबर माने गगन नहीं, जो आकाश कहते हैं ना वो नहीं, अंबर माने वस्त्र है, श्वेत माने व्हाइट कलर, तो इसको लिखते समय श्वेतांबरी। तो जो देवता है व्हाइट कलर कपड़े पहनकर रहती है, वस्त्र पहनकर रहती है, कौन है वो? सरस्वती। तो ये बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, 3 है लोचन जिसके, यहाँ पर जिसके कहने का आया है होने से, यहाँ 3 कहने का एक संख्या होने पर भी ये बहुव्रीहि समास के नीचे ही होता है, क्योंकि यहाँ 3rd पर्सन के बारे में इंडिकेट हो रहा है, एक स्पेशल पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसको लिखते समय त्रिलोचन। लोचन माने आंख, तो कौन से भगवान को 3 आंख रहते हैं? शिव को, ये भी बहुव्रीहि समास। और 4 मुख है जिसके, तो किसको 4 मुख है? इसको लिखते समय चतुर्मुख, कौन से भगवान को है? ब्रह्मा, तो ये भी बहुव्रीहि समास। तो ऐसे हम समास को प्रैक्टिस करेंगे, और ये समास कहने का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आप 6th क्लास से लेकर सीखे हैं 9th क्लास तक, सारे व्याकरण पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनिए और घर में भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूरे इम्पोर्टेंट ही है, जैसे कि लिंग, वचन और काल, कारक, समास, हर एक ग्रामर पॉइंट भी आपको 1-1 मार्क के नीचे आता है। किसी को भी आप कौन सा ग्रामर पार्ट को भी आप नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हर एक को थोड़ा ध्यान से सुनकर घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। और रिमेनिंग का जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस जो भी रहते हैं, नेक्स्ट ग्रामर जो रहता है, जितना हो सके उतना वीडियोस बनाकर आपको भेजूंगी। रिमेनिंग जो पार्ट रहता है, रिमेनिंग बचा जो रहता है, जब स्कूल रीओपनिंग होता है तो तब हम वहां पर रिमेनिंग पार्ट भी देखेंगे। ओके, धन्यवाद।